हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं, आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ एचपी हीटर्स इन 500 मेगावाट पावर प्लांट। मींस 500 मेगावाट पावर प्लांट में एचपी हीटर का आइसोलेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन विथ फुल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। कि आपका एचपी हीटर मान लीजिए कि कोई एक सेट में आ गया प्रॉब्लम, चाहे ड्रिप लाइन में आ गया, आपको लीकेज आ गया हो, या ट्यूब में साइड लीकेज आ गया हो, ड्रिप लेवल आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ड्रिप लेवल हाई होता जा रहा है, कुछ भी रीजन आ गया हो और आपको टरबाइन डिपार्टमेंट बोलता है कि एचपी हीटर को आइसोलेट कीजिए, तो एज ए डेस्क इंजीनियर आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एचपी हीटर का आइसोलेशन हम लोग कैसे करते हैं। कभी कभार देखा गया है कि आइसोलेशन के क्रम में आपका यूनिट ट्रिप हो गया है। कारण फ्रेंड कि सेल साइड ऑफ एचपी हीटर इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम। आप सेल साइड आइसोलेट करने के क्रम में आपका वैक्यूम इंप्रूव हो गया, मींस वैक्यूम इंक्रीज हो गया, इंप्रूव नहीं सॉरी इंक्रीज हो गया, और हाई वैक्यूम में आपका यूनिट ट्रिप हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि किस प्रकार से एचपी हीटर का हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ एचपी हीटर्स इन 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। इनिशियल कंडीशन आपका क्या है कि यूनिट इज रनिंग विथ बोथ सेट ऑफ एचपी हीटर्स एंड वन सेट ऑफ एचपी हीटर। मान लीजिए 5A एंड 6A, मतलब ए सीरीज मान लेते हैं। वन सीरीज ऑफ एचपी हीटर is to be isolated for the maintenance work। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टीम साइड आइसोलेशन ऑफ एचपी हीटर 6A फॉलोड बाय स्टीम साइड आइसोलेशन ऑफ एचपी हीटर 5A एंड देन फीड वाटर साइड को आपको आइसोलेट करना है। मींस फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एचपी हीटर 6A का स्टीम साइड आइसोलेट करना है। उसके बाद एचपी हीटर 5A का स्टीम साइड को आपको आइसोलेट करना है। जब स्टीम साइड आपका दोनों एचपी हीटर 6A एंड एचपी हीटर 5A का आइसोलेट हो गया, देन आपको फीड वाटर साइड को आइसोलेट करना है। ये आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। चार्जिंग में आपने देखा फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपने स्टीम साइड 5A को चार्ज किया, देन 6A को चार्ज किया। लेकिन जब आप आइसोलेट करते हैं तो उल्टा ऑर्डर में करते हैं, पहले 6A का स्टीम आइसोलेट करते हैं, देन 5A साइड को आप आइसोलेट करते हैं। उसके बाद स्टीम साइड आइसोलेट एक बार हो गया, देन फीड वाटर साइड को आपको आइसोलेट करना है। ठीक है, पहले आपको करना है आइसोलेशन फ्रॉम स्टीम साइड। स्टीम साइड आइसोलेट करना है, तो उसमें भी आपका सबसे पहले एचपी हीटर 6A को आइसोलेट कीजिए, देन एचपी हीटर 5A स्टीम साइड आइसोलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है क्लोज एक्सट्रैक्शन स्टीम वाल्व EXV23 ऑफ एचपी हीटर 6A स्लोली थ्रू इंचिंग ऑपरेशन। आपका ये इंचिंग वाल्व है, तो धीरे धीरे इसको आपको क्लोज कमांड देते रहना है। क्लोज दीजिएगा, रीसेट होगा, फिर क्लोज दीजिएगा, रीसेट होगा। तो इस प्रोसेस में देखिए कि कंफर्म कीजिए कि एक्सट्रैक्शन स्टीम इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। आपका एक्सट्रैक्शन 23 को आपने क्लोज कर रहा है। क्लोज करने से देखिए कि एक्सट्रैक्शन स्टीम इनलेट प्रेशर, आपका प्रेशर इसका कितना रहता है, जनरली 44 kg प्रेशर रहता है और टेम्परेचर आपका 350 डिग्री सी के आसपास होता है। जैसे इस वाल्व को आप क्लोज कीजिएगा तो धीरे धीरे इसका प्रेशर आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब डिक्रीज हो रहा है तो फिर थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए, फिर थोड़ा और क्लोज कर दीजिए। तो देखिए कि आपका स्लोली स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। तो बंद करते जाइए, क्लोज करते जाइए, प्रेशर आपका घटता जाएगा। सिमिलरली क्लोज एक्सट्रैक्शन स्टीम वाल्व EXV21 ऑफ एचपी हीटर 5A। फिर पहले आपने 6A का किया, धीरे धीरे क्लोज करता गया, प्रेशर देखिए आपका घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। उसके बाद आप क्लोज एक्सट्रैक्शन स्टीम वाल्व जो EXV21 है, एचपी हीटर 5A का कॉम क्या है 21, इसको भी आप क्लोज कमांड देते रहिए। धीरे धीरे इसको भी आप क्लोज करते जाइए। क्लोज करने के दौरान क्या होता है कि आपका ड्रिप लेवल हाई होना शुरू होता है। तो क्या कीजिए कि पुट नॉर्मल एंड इमरजेंसी ड्रिप कंट्रोल वाल्व इन मैनुअल मोड।
मैनुअल मोड में आप ले लीजिए, जो कि बहुत फास्ट वैल्यू इंक्रीज करता है। तो नॉर्मल ड्रिप जो ऑटो में था और इमरजेंसी ड्रिप भी ऑटो में था, इसको आप मैनुअल मोड में ले लीजिए एंड इवैक्यूएट द सेल फर्स्ट बाय ओपनिंग नॉर्मल ड्रिप। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैनुअली नॉर्मल ड्रिप को ओपन करना शुरू कीजिए। तो आपका दिखेगा कि सेल साइड का जो ड्रिप लेवल है वो धीरे धीरे आपका डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले आपका इवैक्यूएट कीजिए सेल साइड को फर्स्ट बाय ओपनिंग नॉर्मल ड्रिप लाइन से, देन इमरजेंसी ड्रिप लाइन से उस लेवल को आप कंट्रोल करते जाइए। नॉर्मल ड्रिप दोनों का, एसपीटर 6A का भी और एसपीटर 5A का भी। नॉर्मल ड्रिप से पहले सेल को ड्रेन कीजिए, उसके बाद इमरजेंसी ड्रिप लाइन से सेल को ड्रेन करना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, जब आपका एक्सट्रैक्शन वाल्व 23 एंड 21 जो एसपीटर 6A का एंड 5A का जब कंप्लीट क्लोज हो जाता है, फिर उसको डीप्रेशराइजेशन करते हैं हम लोग नॉर्मल ड्रिप और इमरजेंसी ड्रिप को ओपन करके। जब आपका डीप्रेशराइजेशन हो जाता है, आफ्टर डीप्रेशराइजेशन ऑफ बोथ द हीटर सेल्स क्लोज द वाल्व्स, जो आपका कंट्रोल वाल्व को क्लोज कर दीजिए और उसके आगे और पीछे मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है उसको क्लोज कर दीजिए इन द नॉर्मल एंड इमरजेंसी ड्रिप लाइन ऑफ एसपीटर 5A एंड 6A। एसपीटर 5A का जो नॉर्मल ड्रिप के आगे पीछे जो इमरजेंसी आइसोलेटिंग वाल्व होता है और इमरजेंसी ड्रिप जो आपका एसपी ड्रेन फ्लश टैंक में भी जा रहा है, उसके भी आगे और पीछे मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है। हर ड्रिप लाइन में आपका 2 आइसोलेटिंग वाल्व होता है और उसके बीच में आपका कंट्रोल वाल्व होता है जो कि न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। सबको क्लोज कर दीजिए क्योंकि वो आपका कंडेंसर से कनेक्टेड रहता है, इसलिए कंप्लीट क्लोज कर दीजिए। इस बार क्लोज एचपी हीटर सेल वेंट्स, जो मैंने फ्रेंड आपको बताया था कि कंटिन्यूअस वेंट होता है, वो आपका ऑलवेज ओपन कंडीशन में रहता है। जब आप आइसोलेट करते हैं तो कंटिन्यूअस वेंट जो आपका एचपी हीटर 5A एंड 6A का होता है, जो कि कंडेंसर से कनेक्टेड रहता है, उसको आपको क्लोज कर देना है। कंटिन्यूअस वेंट को आपको क्लोज कर देना है। फिर ब्लॉक द पावर सप्लाई ऑफ एक्सट्रैक्शन स्टीम वाल्व एंड स्टार्टअप वेंट ऑफ एचपी हीटर 5A एंड 6A। जो आपका एक्सट्रैक्शन वाल्व कौन सा था, 5A का EXB 21 एंड 6A का EXB 23, और स्टार्टअप वेंट जो था आपका SMB, चारों का पावर ब्लॉक करवा दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपका जब कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द सेल साइड फ्रॉम द कंडेंसर वैक्यूम, जो कि आपका सेल कंडेंसर वैक्यूम से रहता है कनेक्टेड, जब कंप्लीट आइसोलेटेड हो गया, एक्चुअली आपका लाइन कौन कौन सा कनेक्टेड रहता है सेल से, आपका स्टार्टअप वेंट रहता है, कंटिन्यूअस वेंट रहता है, नॉर्मल ड्रिप रहता है, इमरजेंसी ड्रिप रहता है, सबको आपने आइसोलेट कर दिया है। जब आपका इंश्योर हो जाइए कि आपका सेल साइड जब कंडेंसर वैक्यूम से कंप्लीट आइसोलेशन हो गया है, देन ओपन द सेल साइड ड्रेन एंड वेंट व्हिच आर कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेरिक ड्रेन एंड वेंट है सेल साइड का, उसको आप ओपन कर दीजिए। अब फिर देखिए आपका वैक्यूम में कुछ ड्रॉप भी हो रहा है, उसको आपको इंश्योर कर लेना। तो इस प्रकार से हम लोग सेल साइड का आइसोलेशन कर दिए। अब इसके बाद हम लोग फीड वाटर आइसोलेशन करेंगे। स्टीम साइड आइसोलेशन के बाद अब आपको आइसोलेशन फ्रॉम फीड वाटर साइड करना है। फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ओपन FDV12 IVV। FDV12 का जो IVV है, इंटीग्रेटेड बाईपास वाल्व, सबसे पहले उसको आपको ओपन करना है। तो एक बार पूरा ओपन हो गया वो, देन FDV12 को आपको ओपन कर देना है। FDV12 फ्रेंड क्या है, 50% एसपी हीटर बाईपास लाइन है। देखिए यहां पे आपको यूज हो गया। देखिए FDV12 क्या है, 50% बाईपास लाइन है, और FDV11 जो था 100% बाईपास लाइन है। यहां पे आप एक सीरीज को आइसोलेट कर रहे हैं, इसलिए 50% बाईपास लाइन को ओपन करना है। और जब मान लीजिए आपको दोनों सेट को आइसोलेट करना रहेगा तो 100% बाईपास लाइन जो FDV11 है उसको आपको ओपन करना है। तो ओपन करने से पहले सारा वाल्व का जो IVV होता है पहले उसको ओपन करना है, उसके बाद मेन वाल्व को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद क्लोज फीड वाटर इनलेट वाल्व टू एचपी हीटर 5A। एचपी हीटर 5A का जो सप्लाई लाइन है, फीड वाटर सप्लाई लाइन जो इनलेट वाल्व है FDV7, उसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, जब वो क्लोज हो गया, देन फीड वाटर आउटलेट वाल्व जो एचपी हीटर 6A का जो आउटलेट वाल्व है FDV8, उसको आपको क्लोज कर देना है। IVV ऑफ FDV7 एंड 8 शुड बी क्लोज। IVV भी क्लोज होना चाहिए, देख लेना आपको।
FDB8 उसका IBB, FDB7 उसका IBB, चारों वाल्व आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि टोटल फीड वाटर फ्लो आफ्टर एसपी हीटर जो है रिमेन सेम है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एसपी हीटर आपने आइसोलेट किया तो फीड वाटर फ्लो ही घट गया। उसको आपको देखना है कि जितना फीड वाटर फ्लो आइसोलेशन से पहले था, आइसोलेशन के बाद भी फीड वाटर फ्लो उतना है कि नहीं, उसको आपको देख लेना है। जब आपका सारा क्लोज हो गया, देन इंपॉर्टेंट काम है कि FDB7, FDB8 और उसका IBB चारों का पावर ब्लॉक करवा दीजिए। चारों वाल्व का आपको पावर ब्लॉक आपने करवा दिया। उसके बाद आप जब फीड वाटर साइड आपका अब आइसोलेट हो गया, देन ओपन द वाटर साइड वेंट एंड ड्रेन टू द एटमॉस्फेयर जो है उसको आप ओपन कर दीजिए। वाटर साइड का जो एटमॉस्फेरिक ड्रेन था, एटमॉस्फेरिक वेंट था, उसको आपने ओपन कर दीजिए। तो इस टाइप से आप फीड वाटर साइड को आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड आपने देखा कि फीड वाटर में अगर आपका एसपी हीटर के किसी सेट में चाहे ए सीरीज हो या बी सीरीज हो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है मैकेनिकल साइड से या कुछ भी, तो आपको किस प्रकार से उसको आइसोलेट करना है, किस सीक्वेंस में, पहले आपको स्टीम साइड को करना है, फिर वाटर साइड को करना है। स्टीम साइड में भी सबसे पहले आपको एसपी हीटर 6A को करना है, फिर एसपी हीटर 5A को करना है। जब स्टीम साइड आइसोलेट हो गया, देन उसके बाद फ्रेंड फीड वाटर साइड को आपको आइसोलेट करना है। तो इस सारे सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने समझ गया कि किस प्रकार से हम लोग आइसोलेशन करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।